बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 20 वाक्य विचार। वाक्य उस शब्द समूह को कहते हैं जिससे कोई भाव या विचार पूर्ण रूप से प्रकट होता है। यदि शब्द समूह से भाव या विचार पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता तो उसे वाक्य नहीं कहते। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक देखिए। पुत्र पांडु युधिष्ठिर थे सत्यवादी, है बाघ भारत पशु का राष्ट्र। तो क्या उपयुक्त वाक्यों में से, यानी कि जो ऊपर लिखे हुए वाक्य हैं, कोई अर्थ समझ में आ रहा है? तो नहीं, उपयुक्त वाक्यों में से कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वाक्यों का निर्माण सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध मेल से नहीं हुआ है। अब उपयुक्त वाक्यों को दोबारा देखिए। पांडु पुत्र युधिष्ठिर सत्यवादी थे, बाघ भारत का राष्ट्र पशु है। तो क्या अब उपयुक्त वाक्यों का अर्थ समझ में आ रहा है? हाँ, अब उपयुक्त वाक्यों का अर्थ समझ में आ रहा है, क्योंकि अब वाक्यों का निर्माण सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध मेल से हुआ है। इस प्रकार सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे पूरा विचार प्रकट हो। वाक्य के प्रकार। बनावट या रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सबसे पहले हम बात करते हैं सरल वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, लड़की खेल रही है। फिर आता है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि राणा प्रताप बहुत वीर थे, तो इसमें प्रधान उपवाक्य कौन है? हम जानते हैं। और आश्रित क्या है? कि राणा प्रताप बहुत वीर थे। मैं आपके भाई को जानता हूं जो चिकित्सक है, तो इसमें प्रधान कौन सा है? मैं आपके भाई को जानता हूं। आश्रित उपवाक्य क्या है? जो चिकित्सक है। संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक शब्द और या अथवा किंतु इसलिए आदि से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह विद्यालय से जल्दी आ जाता है और खाना खाकर सो जाता है। रवि ने पढ़ाई में बहुत परिश्रम किया परंतु अनुत्तीर्ण हो गया। ये है हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वाक्य विचार। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।